सैयदा, हाय सैयदा। सुब्बत अलैया मसाब लो अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिर न लिया लिया। फातिहा। औज़ु बिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना व मौला सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद। व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या सलमान मन अहब्ब फ़ातिमा इब्नती फ़हुवा फ़िल जन्नति मई। या सलमान हुब्बु फ़ातिमा यनफ़अु फ़ी मिअतिन मिनल मवातिन व ऐसरुहा अल क़ब्र वल हश्र वल हिसाब वस्सिरात वल मीज़ान। या सलमान मन रज़ियत अन्हु इब्नती फ़ातिमा रज़ीतु अन्हु व मन रज़ीतु अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु व मन ग़ज़िबत अलैहि इब्नती फ़ातिमा ग़ज़िबतु अलैहि व मन ग़ज़िबतु अलैहि ग़ज़िबल्लाहु अलैहि। या सलमान वैलुन लिमन यज़लिमुहा व यज़लिमु बअलहा व ज़ुर्रियतहा व शीअतहा। सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारी इन मजालिस का उन्वान है अय्याम फ़ातिमिया की मुनासिबत का ख़याल रखना। पूरी दुनिया में अगर कोई ख़ातून आलम इस्लाम में सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आला अगर दुनिया में कोई ख़ातून है तो वो बीबी है। और इसके लिए इन मजालिस का इनेकाद सालाना मजालिस के उन्वान से होता है। अक्सर टाइटल जो लगते हैं मजालिस पर वो लगते हैं इस्लाही मजालिस। हर जगह आप देखेंगे पोस्टर पे लिखा हुआ होता है इस्लाह। एक सलावत पढ़े माँ आइया
एक सलावात ज़रा अच्छी सी और पढ़ दे मोहम्मद अल्लाह। तो जो टाइटल होता है मजालिस का, उस पे लिखा होता है इस्लाही मजालिस। ये माशाल्लाह आपके लिए भी नया नहीं है, मेरे लिए भी नया नहीं है, इसलिए कि ये आपने भी अपनी आंखों से देखा है, मैंने भी देखा है। तो जब उसके ऊपर लिखा जाता है इस्लाही मजालिस, तो ऐसा लगता है प्रोग्राम के बाद कि यहाँ सारे काम हुए, बस इस्लाही नहीं हो पाई। समझ रहे? टाइटल होता है इस्लाही मजालिस का, लेकिन वहाँ हर चीज़ होती है, बस इस्लाही नहीं हो पाती है। इसलिए कि ये जो ख़तीब है ये भी एक नीयत लेके आया है, और ये मजमा है ये भी एक नीयत लेके आया है। और इन्नमल आमालो बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पे ऊपर है। अब जो आदमी जैसी नीयत करके आया है वैसा ही वो काम करेगा। अगर मैं आपसे सिर्फ वाहवाह और दाद लूटने के लिए आया हूँ तो मैं वाहवाह और दाद आपसे लूँगा, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। किसी की हिदायत हो या ना हो, किसी को अच्छा पैगाम मिले या ना मिले, कोई मजलिस से कुछ लेके जाए या ना लेके जाए, जो मेरा मकसद था दाद लेना वो पूरा हो गया। इसी तरह आप आए हैं एक जायके के लिए, एक टेस्ट के लिए, एक मज़े के लिए। इसीलिए अगर कोई इल्मी मजलिस आलिम पढ़ भी दे मगर आपको मज़ा ना आए तो आप कहेंगे पता नहीं किस आलिम को बुलाया, मियाँ सुला दिया पूरे मजमे को। ऐसा बयान थोड़ी होता है मियाँ। अरे मियाँ ऐसा बयान था कि सारे लोग सो रहे थे, किसी ने एक नारा भी नहीं लगाया। तो इसका मतलब है मौलवी की मजलिस कामयाब बनाने में आपका इख्तियार है, उसके मैटर का इख्तियार नहीं है। यानी जिस पे आप नारा लगाने वो कामयाब है, और जिस पे आप नारा न लगाए तो इसका मतलब है वो कामयाब नहीं है। तो मसला आजकल हो गया है, मजलिस को हमारे मजमे ने समझा ही नहीं है। मैं पहला मैसेज आज की मजलिस से अपने बुजुर्गों को नहीं, ये जो मेरे बुजुर्ग हैं ये मेरे बाप की तरह हैं और इनकी ज़िंदगियां गुजर गई हैं, कुछ बाकी हैं, अल्लाह इन्हें लंबी ज़िंदगी और दे ताकि ये तबर्रुक के तौर पे, साए के तौर पर हमारे साथ कायम व दायम रहें। लेकिन इस आज़ादारी की बागडोर अब जवानों के हाथ में आना है। इसलिए जवानों को, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनको ये चाहिए कि जवानों को इतनी तालीम दे के जाएं, इतना इल्म दे के जाएं ताकि मुस्तकबिल में आज़ादारी जाहिलों के हाथ में न रहे, आलिमों के हाथ में रहे। उसकी वजह है, देखिए थोड़ा थोड़ा माशाल्लाह लोग आ रहे हैं और आएंगे ही, थोड़ा थोड़ा अगर आप आगे को तशरीफ लाएं तो मैं अपना मौजू शुरू कर दूं। एक सलावत और पढ़ेंगे। बस एक नारा और लगा दे तो फिर मैं शुरू कर देता हूं। मेरे जवानों, ये जो हमारे बुजुर्ग थे, पहले एक मुहावरा मशहूर था, उसे मुझे बताइएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, आपको इख्तियार है। दो खुतबा हो सकता है, आपको इतनी इजाज़त दें या ना दें, लेकिन मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। मेरी बात गलत हो तो मुझे आप मिंबर पे टोक सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, मिंबर के बीच में पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ। ये बात ईमानदारी से बताइए ये मसला है या नहीं। पहले एक मुहावरा मशहूर था, हमारे मजहब का जाहिल और दूसरे के मजहब का आलिम बराबर है। था या नहीं था? कहते थे। ये जितने बुजुर्ग मेरे कुर्सियों पे बैठे हैं, एक लग माशाल्लाह कुर्सियों बैठे हैं बुजुर्ग, चूँकि अब तबीयत ख़राब हैं, मरज़ लग जाता है, तो ये भी कभी कभी फर्श अज़ा पे बैठते थे, लेकिन अब ये कुर्सियों पे आ गए हैं अपनी तबीयत की वजह से। इन बुज़ुर्गों से, ये जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, अगर कोई आलिम कोई तकरीर करके जाता था तो ये बुज़ुर्ग उससे पूछ लिया करते थे,
कि जनाब ये रिवायत हमने कभी नहीं सुनी या किसी आलिम से नहीं सुनी या आपने कहाँ से पढ़ी और हमने फला साहब से ऐसे सुना और फला से ऐसे सुना, तो वो इजहार कर दिया करते थे। और मजलिसों में इतना इल्म होता था कि हमारे मजहब का जाहिल और दूसरे के मजहब का आलिम बराबर हुआ करता था। आज मसला उल्टा है, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि आज हमारे जवान को, मैं बहुत अफसोस से कह रहा हूं, हमारे जवान को बहुत ज्यादा दीनी मालूमात नहीं है जो तुम्हारे बुजुर्गों को थी। हालांकि ये बुजुर्ग ना यूनिवर्सिटी में गए थे, ना किसी कॉलेज में गए थे दीन पढ़ने, ना किसी मदरसे में दीन पढ़ने गए थे, नहीं, मजलिसों का अंदाज ऐसा था, मजलिसें इतनी इल्मी थी कि खुतबा इतना इल्म दे दिया करते थे कि ये खाली मजलिस नहीं थी, हुसैन की एक यूनिवर्सिटी थी। इसी में बड़े बड़े आलिम तैयार होते थे, इसी में बड़े बड़े माहिर तैयार होते थे। जब से हमने मिंबर से इल्म देना छोड़ दिया तो अब हमारी कौम में आलिम पैदा नहीं हो रहे हैं, बल्कि फिरके बनते चले जा रहे हैं। एक अखबारियों का है, एक मलंगों का है, एक वहाबियों का है, एक शियों का है, एक मौलाइयों का है, एक मुकस्सिरों का है। इसका मतलब यह है जब मिंबर आलिमों के हाथ में होता है तो पूरी कौम एक होती है, जब मिंबर जाहिलों के हाथ में होता है तो जवानों में फिरके बन जाते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। खुदा की कसम, इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है। मुझे एक कौल याद आ रहा है, मैं उलमा से तायीद चाहता हूं इस बात की। बानी तंजीम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना गुलाम अस्करी साहब, ये सारे बुजुर्ग जानते हैं, उन्होंने बड़ा हसीन जुमला कहा, अगर आप इस जुमले को समझ लें तो कयामत तक दाद देंगे। खुदा की कसम, कयामत, ऐसा नहीं कि दाद रुक जाएगी आपकी, कयामत तक दाद देंगे अगर उनका जुमला समझ लें। वो ये कहते थे, हमारी कौम बेअमल नहीं है। नहीं, मैं तो समझ रहा था जुमला दिल में उतर जाएगा आपके, और वाकई उतरेगा, पूरा जुमला सुन लीजिए। वो क्या कहते थे, हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है। क्या? हमारी कौम बेअमल नहीं है, बेखबर है, इसे नॉलेज नहीं है, बस इसे तालीम नहीं है, इसे इल्म नहीं है। मुझे आप ये बताइए, आज से 25-30 साल पहले शादियों में बैंड बाजे बजते थे या नहीं बजते थे? अक्सर इलाकों में जाइए तो बैंड बाजों के साथ शादी होती थी, मगर जब उलमा ने मिंबर से बोलना शुरू किया तो कौम ने बैंड बाजे बजाना छोड़ दिए। अक्सर मस्जिदें खाली हुआ करती थी नमाजियों से, जब उलमा ने मिंबर से नमाज की अहमियत बयान करना शुरू कर दी, आज पूरी दुनिया में देखिए सारे शियों की मस्जिदें आबाद हैं, जवान भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। पहले बूढ़े बूढ़े आया करते थे, तो इसका मतलब जब मिंबर से दिया पहचाना यानी। अक्सर जवान बेदाढ़ी के हुआ करते थे, लेकिन जब से उलमा ने दाढ़ी की अहमियत मिंबर से बयान की तो अब ये दाढ़ी भी रखने लगे। तो इसका मतलब है गलती का मरकज मजमा नहीं है। ये मिंबर का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। उसकी वजह है अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी, उन्होंने एक जुमला कहा कि 3 तरीके का मजमा आता है मजलिस में। एक वो जो सुनने के लिए आया, एक वो जो पढ़ने के लिए आया। पढ़ने वाले 2 तरीके के हैं, एक मरसिया पढ़ने आया, एक खिताबत करने आया। वो कहते थे ज्यादा सवाब किसको है? कहते थे ज्यादा सवाब सुनने वाले को है। नहीं, दलील देखिए, वाहवा तो माशाल्लाह आप खूब करेंगे, मगर दलील देखिए उनकी क्या है। वो कहते थे एक सुनने के लिए आया, एक मरसिया पढ़ने के लिए आया, एक शैतान सबसे ज्यादा लगा है खतीब के पीछे। शैतान की तवज्जो का मरकज कौन है? ये जाकिर। इसलिए कि वो आपको बहकाएगा तो एक आदमी बहकेगा,
और जब वो इस जाकिर को बहकाएगा तो पूरे आप बहकेंगे, है या नहीं है? तो इसलिए वो सबसे पहले मरसी खान का खुलूस खत्म करता है, नूह खान का खुलूस खत्म करता है, खतीब का खुलूस खत्म करता है। खतीब का खुलूस बताऊं कैसे खत्म करता है? जैसी मेरी मजलिस हुई ऐसी किसी की नहीं हुई, जैसा मेरा मरसिया हुआ ऐसा किसी का नहीं हुआ, जैसे मैंने काम कर दिया, जैसा मेरा सुर, जैसे मेरी आवाज मजमे पे छाया हुआ था मैं, तो ये आया मरसिया पढ़ने के लिए, इसके भी जहन में शैतान ने अपनी तारीफें डाल दी और मैं भी शक में पड़ गया। अगर आप मजलिस के बाद ये ना कहें ना किबला ईमान ताज़ा कर दिया, तो आपका ताज़ा हो ना हो मेरा बासी ज़रूर हो जाता है। मैं ये समझता हूँ पता नहीं आज क्या हो गया जो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, वो पूरी मजलिस हो गई, कोई बोला ही नहीं है। अगीलो तो शैतान सबसे ज्यादा बहकाता है खतीब को, उसके बाद नूह खान को, इसलिए कि जहन में तारीफें डालता है। मेरे जहन में मुकाबले की नियत आ जाती है, जैसी मैं पढ़ूं ऐसी कोई ना पढ़े। मरसी खान के जहन में भी मुकाबला आ जाता है, जैसा मैं पढ़ूं ऐसा कोई ना पढ़े। जीशान साहब कहते हैं बस एक मजमा ही है जो खाली सहरा को खुश करने के लिए आया है, तारीफें करने के लिए नहीं आया है। मगर आप भी ज्यादा खुश ना हो, आप भी ज्यादा खुश ना हो, आपको भी बहकाता है, आपको भी बहकाता है। मैं बताऊं कैसे बहकाता है? आपको इसलिए बहकाता है कि आपने भी खतीबों की टोलियां बना ली हैं। मेरी पसंद का खतीब, जो मैं सोचूं वो पढ़े, जो मैं कहूं वो पढ़े, जो मैं चाहूं वो पढ़े। इसलिए कि अगर आपके मिजाज के खिलाफ बोल दिया ना तो आप अंजुमन पे इल्जाम लगा देंगे, अब भाई सारे हालात पूरी मजलिस हम पे ही पढ़वा दी। होता नहीं होता? मेरा एक दोस्त है जिया, वहां मुजफ्फरनगर में, मैंने उससे कहा, वो कहने लगा चाय पी लीजिएगा किबला हमारे घर पे। मैंने कहा भाई पहले ही पिला दीजिए, बाद में तो हम चले जाएंगे मजलिस के। कहने लगे आपको पहले नहीं पिला सकता, कोई जाकिर होता तो पिला देता, आपको बाद में ही पिलाऊंगा। मैं क्यों? कहा असल में आप बोलते हैं थोड़ा थोड़ा तबलीग, अब वो कभी कभी मजमे पे फिट हो जाती है, वो जीना हराम मेरा कर देते हैं कि इन मौलानों को क्या पता इन पे क्या इल्म गैब है। सारी मजलिस हम ही पे पढ़वा दी, अब सारी हम पे ही फिट हो रही थी, अब चाय के बहाने ले जाके सारे हालात हमारे बता दिए। तो इसका मतलब है आजकल मौलवी भी डरने लगा तबलीग करते हुए, कहीं आप ये ना कह दें मेरे ऊपर पढ़ दी, मेरे ऊपर पढ़ दी। बस ये मजलिसों का एक सुनहरा जुमला है जो मैं आपको देना चाहता हूं। अगर इतना ही डर लगता है मजलिस तुम्हारे ऊपर फिट न हो, तो किरदार इतना अच्छा बना लो, ना आयत फिट हो सके ना रिवायत फिट हो। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। चीजें हैं जो आपको, चूंकि ये मजलिस पहली है तो पहली मजलिस के तकाजे कुछ अलग होते हैं। मेरा मौजू रहेगा मजलिसों का मारिफते फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। चारों मजालिस का उन्वान मेरी बिल्कुल इंशाअल्लाह रब्त के साथ मजलिस सुनिएगा कि एक मजलिस के बाद जहां से छोड़ेंगे फिर वहीं से शुरू करेंगे क्लास की तरह बिल्कुल, ताकि एक मैसेज अच्छा सा आपको
मिल जाए। तो ये जो मजालिस हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मजालिस को सबसे पहले नियत करके मजे के लिए नहीं सुनेंगे भाई, ये नियत करके आना है आपको। अब जो शाम की मजलिस में आओगे तो नियत करना है, हमको मजे के लिए मजलिस में नहीं जाना है, हमको हिदायत के लिए मजलिस में जाना है, ताकि हमारी हिदायत हो सके। जो कमियां हमारे यहां मौजूद हैं, अगर कोई जुमला, कोई हदीस मैंने ऐसी पढ़ी कि आपके ऊपर वो हदीस फिट हो गई, तो इसे अपनी बेइज्जती ना समझिए, जाके 2 रकत नमाज शुक्राने की पढ़िए कि अल्लाह ने तुझे सही होने की तौफीक दे दी है। वाकई मैं सही कह रहा हूं। यानी अगर इसका मतलब है मरने से पहले अल्लाह ने आपको आगाह कर दिया ना कि ये तेरी गलती है, इसे छोड़ दे। मजलिसें हैं ही इसलिए ताकि जो गुनाहों के गर्दो गुबार आपके ऊपर चढ़ जाते हैं मजलिस से बाहर, मजलिस में आइए, इमाम की हदीसें सुनिए। कुरान का और इमाम का मिजाज यही है कि वो जंग आलूद कपड़ों को भी पाक कर देते हैं, जंग आलूद किरदारों को भी पाक कर देते हैं। तो मजलिस में कुछ ना कुछ ऐसा आपके ऊपर फिट हो जाएगा जो ऐब आपके अंदर होगा, ताकि आप उसकी इस्लाह कर सके। ये मजलिस का कमाल है। और इसीलिए बीबी ने बुनियाद भी रखी थी मजलिस की। मैं तवज्जो चाहता हूं, जनाबे ज़ैनब ने मजलिस की बुनियाद खाली रोने के लिए नहीं रखी है। हमारे यहां कुछ लोगों का नजरिया, यार मजलिस का मतलब है रोना। तो मुझे आप बताइए, जब आप अपने घर में थे, आपको काना दराने की जरूरत क्या है भाई? अगर आप अपने बिस्तर पे लेट के एक दफा कह देते या हुसैन, सवाब है या नहीं है? जोर से बोलिए भाई। अगर बिस्तर पे लेट के या हुसैन कह दीजिए, 2 आंसू बहा लीजिए, सवाब है या नहीं है? सवाब है। पानी पीजिए, पानी देख के हुसैन को याद करिए, सवाब है या नहीं है? तो जो काम हम अपने घर पे भी कर सकते हैं सवाब का, हमें इतने दूर सफर करना, रात भर चलना, मेहनतें करना, तकलीफें उठाना, फिर फर्ज अज़ा पे घंटों बैठ के सुनना, तो इसका मतलब है मजलिस का मकसद सिर्फ सवाब नहीं है। सवाब तो आपको तभी से मिलना शुरू हो जाता है जब आप घर से निकलते हैं। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं आखिर तक भाई। सवाब तो उसी वक्त से मिलना शुरू हो जाता है जब आप अपने घर से नियत करके निकलते हैं, मैं मजलिस हुसैन में जा रहा हूं। तो इसका मतलब है मजलिस सिर्फ सवाब के लिए नहीं है, मजलिस है जहालत की तारीकियों से निकल के इल्म की वादी में कदम रखने का। आलिम बन के जाइए और इल्म पैदा होगा मासूमीन की अहदीस से। तो मैं 2-3 अमल बता देता हूं आपको बस। पहले नियत करिए मजलिस हुसैन में जा रहे हैं, और अकेले नियत ना करिए, नियत करिए परवरदिगार इस मजलिस फातिमी में मैं जा रहा हूं, अपनी तरफ से, अपनी मरहूमा माँ की तरफ से, अपने मरहूम बाप की तरफ से, अपने मरहूम रिश्तेदारों की तरफ से मजलिस आज़ा में जाता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। मैंने एक नुस्खा बताया है आपको, इस पे अमल करिए। अपने टेंट से निकलिए, नियत अपनी ना करिए अकेले, इसलिए कि हम समझते हैं माँ बाप को ईसाले सवाब करने का मतलब है खाली सूरह हमद और सूरह फातिहा और ये 2 सूरह पढ़िए, इन्ना मतलब कुल हुवल्लाह पढ़ दीजिए, इन्ना अंज़लना पढ़ दीजिए और सवाब हो गया। नहीं, अपने माँ बाप को हर वक्त याद रखिए। मुहर्रम में मजलिसों में जाइए तो माँ बाप की नियत करिए, ताकि मजलिस के सवाब से न तुम महरूम रह सको, न तुम्हारे माँ बाप महरूम रह सको। तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह या नहीं करेंगे? तो जो जो नियत करेगा वो सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। पहला अमल है नियत करना, यानी मैं मजलिस हुसैन में अपनी तरफ से जा रहा हूं, अपनी मरहूमा माँ की तरफ से, अपने मरहूम बाप की तरफ से, अपने मरहूम मामू की तरफ से, जितने भी रिश्तेदार। मियां अगर दुश्मन भी मर गया हो तो उसकी भी नियत कर लो, मरने के बाद तक दुश्मनियां न चलाओ।
बस तबलीग का सबसे सख्त जुमला है, अगर पहुंच जाए, जो मरने के बाद भी दुश्मनी न भूले उसका किरदार बनी उमैया से मिलता है, बनी हाशिम से नहीं मिलता है। मर गया तो क्या दुश्मनी है, आप नियत करिए मैं उसकी तरफ से, उसकी तरफ से, उसकी तरफ से। अच्छा, अल्लाह के पास खजाने की कमी नहीं है कि वो आपको सवाब नहीं देगा। हमारे यहाँ होता है आदमी बढ़ते हैं तबर्रुक घटता है। अरे मैं तवज्जो जाता हूं, हमारे यहाँ होता है आदमी बढ़ता है तबर्रुक घटता है, अल्लाह के यहाँ होता है आदमी बढ़ता है खजाना बढ़ता है। चाहे जितने आदमी बढ़ा लीजिए वो आपको सवाब में कमी करने वाला, इधर लेने वालों की कमी है, देने वाले के पास कोई कमी नहीं है। तो नियत करिए, वुजू करके आइए मजलिस में, जितना भी पूरा मजमा है वुजू करके आए। वुजू इबादत के लिए किया जाता है। जब हर आदमी घर से वुजू करके चलेगा तो उसके जहन में एक बात आएगी, मैं मजे के लिए नहीं जा रहा हूं, इबादत खुदा के लिए जा रहा हूं। अब आपने नियत कर ली, नियत के बाद वुजू कर लिया, वुजू के बाद आए दरवाजे पर, अब झुक जाइए। हमारे यहां तो बैल मशहूर होता है, बैल जो है वो सर उठा के ज्यादा चलता है। दरवाजे ज़हरा पे सर उठा के ना आइएगा, ये इमाम बाड़ा दरवाजा फातिमा है। जब दरवाजे पे पहुंचिए तो सर झुकाइए, जैसे रसूल झुकाते थे, जैसे नबी झुकाते थे। दरवाजे पे आके आयत तत्हीर की तिलावत करिए। अमा इस बहाने एक आयत तो याद हो जाएगी अहले बैत के बारे में। पूरा मजमा जरा आयत तत्हीर पढ़े थोड़ा सा मिलके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबकी आवाज, बस मेरा काम हो गया जो मुझे पहुंचाना था। आइए और आयत तत्हीर की तिलावत करिए। ये आयत तत्हीर अब यहां से सुनिए, अब फजाइल सुनिए आप। ये तबलीग हो गई, जैसे ही दरवाजे पे आए तो आयत तत्हीर की तिलावत कीजिए, जैसे रसूल तिलावत करते थे। अज़वाज के घर इस साइड में थे, असहाब पीछे होते थे, नबी दरवाज़े फातिमा पे झुकते थे। अमा जहां रिसालत झुक जाए वहां मुसलमान का नजरें उठाना हराम है। मैंने तो जुमला दे दिया पूरे कानागर वालों को, जहां रसूल सर झुका दे वहां नजरें उठाना हराम है। अमा जिसके दरवाजे पर नजरें उठाना भी हराम हो, उस दरवाजे को गिराना। एक सलावत भेजो मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब मैं वो तर्जुमा करता हूं आप हजरात के लिए जो हदीस पढ़ी है। आज की पूरी मजलिस तर्जुमे पे है, बस इंशाल्लाह बाकी मौजू कल आगे बढ़ेगा। तर्जुमा सुन लीजिए। आज तक तो जाकिरों से फजाइल सुने ना अपने बीबी के, आज रसूल की जबान से फजाइल सुनिए ज़हरा के। और एक एक आदमी से तवज्जो चाहता हूं जो जहाँ भी बैठा है, चूंकि मैंने शुरू कर दिया। पता क्या फरमाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सलमान, अमा ज़हरा की फजीलत की रिवायत भी हर सहाबी को नहीं बताई, इसलिए कि जानते हैं किसके मैदे में कितनी ताकत है, कौन सा मैदा है जो फजाइल को बर्दाश्त कर सकता है। जो सबसे पाकीज़ा सहाबी था, अरे मैं तवज्जो चाहता हूं, और
ये सहाबी भी वो पाकीज़गी लिए हुए है कि जिसके लिए पूरी तारीख सहाबियत में नबी ने फरमाया सलमानो मिन्ना अहलुल बैत, सलमान हम अहले बैत से है। खाली अहले बैत के यहाँ मोहब्बतों से काम नहीं चलता, रिश्तेदारियों से काम नहीं चलता, चापलूसियों से काम नहीं चलता। अहले बैत कब फरमाया रसूल ने? जंगे खंदक हो रही है, मुहाजिर से भी ज्यादा काम सलमान ने किया, अंसार से भी ज्यादा काम सलमान ने किया। सारे सहाबा का काम एक तरफ, सलमान फारसी का काम एक तरफ। अब जो हिसाब जुड़ने लगा अमल का, किसने ज्यादा किया? मुहाजिर कहने लगे सलमान हम में से है, अंसार कहने लगे सलमान हम में से है। नबी ने कहा दोनों खामोश हो जाओ, सलमान हम में से है। तो नबी आपको, फिर मजलिस का मैसेज है, नबी आपको मंसूब कब करेगा आपसे? इस पे तो चुप होना ही बनता है भाई, इस पे बोलेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे भाई, इस पे तो चुप। यानी नबी जो है आपको, अगर आप दावा करते रहे हम अहले बैत वाले, हम रसूल वाले हैं, हम मदनी हैं, हम मक्की हैं, अरे भाई याद रखिए हरी पगड़ियां बांधने से मदनी नहीं बनता। मदनी फूल देख रहे हैं, ये जो मदनी फूल वाले हैं ये बड़े खतरनाक हैं। ये थोड़े से फजाइल पढ़ के आपको दाना डालते हैं ताकि आप इनकी तरफ माइल हो जाएं। ये भी इंशाअल्लाह कल की मजलिस में बताऊंगा क्या क्या खतरनाक साजिशें हो रही हैं बीबी जहरा के दीन के खिलाफ और उनके खिलाफ। समझ रहे? उनका एक नारा लगाया आजकल मदनियों का, हजरते माविया जन्नती जन्नती। चल रहा नहीं चल रहा? ईमानदारी से बताइए किसी ने सुना या नहीं सुना भाई? यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। वो जब भी हजरत माविया, कहा नहीं ये पहला गिरोह है जो हजरत माविया को जन्नती साबित करता है, जन्नती साबित करते हैं उसे। हजरत माविया जन्नती थे, हजरत माविया जन्नती थी, नारा लगाने लगे हजरत माविया जन्नती जन्नती। अब मैं अहले सुन्नत के बीच में मजलिस पढ़ रहा था, हमारा वतन में अहले सुन्नत ज्यादा है। मैंने एक जुमला कहा वहां पे, मैंने नहीं कहा इमाम जमाना ने कहलवाया, मैंने नहीं कहा इमाम जमाना ने वो जुमला कहलवाया मेरे से, वो जुमला सुन लीजिए। मैंने कहा भाई देखो जितने भी मजलिस में बैठे हो, जितने भी गुनाह कर सकते हो भरपूर करो, जितना किसी को लूट सकते हो लूटो, जितना किसी को मार सकते हो मारो, शराब पियो, जुआ खेलो, जितने भी गुनाह कर सकते हो करो। अब मजमा कहे पता नहीं आज क्या हो गया मौलाना को। मैंने कहा भाई एक नारा लग रहा है आजकल टीवी पे, माविया जन्नती जन्नती। मैंने कहा भाई जब ऐसे ऐसे जन्नत में चले जाएं, सुनिए। तो मैंने कहा जब ऐसे ऐसे भी जन्नत में चले जाएंगे भाई तो फिर हम क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए कि हम चाहे जितने बुरे हो जाएं मगर कभी इससे बुरे, हाँ इससे बुरे हम नहीं होंगे। तो उनकी कोशिश है माविया को जन्नत में ज्यादा ज्यादा जन्नत में पहुंचाइए उनको। तो ये भी एक ग्रुप चल रहा है।
इसीलिए रसूलुल्लाह ने जो बीबी के फजाइल पढ़े तो वो उस सहाबी से बयान किए जो तारीख सहाबियत में सबसे ज्यादा पाक था, ताकि पता चल जाए जहरा के जाकिर भी पाक होने चाहिए, जहरा की फजीलत सुनने वाले भी पाक होने चाहिए। इसीलिए मैंने कहा वुजू करके आओ, समझ रहे आप? इसलिए कि जिक्र जहरा बगैर वुजू के नहीं सुन सकते आप। वुजू करके आइए कल से इंशाअल्लाह, आज ही की मजलिस से। आप सुनिए, यहाँ इस सहाबी से फरमाया, अब इंशाअल्लाह एक एक आदमी मेरी तरफ मुतवज्जे होगा जो पहला ही जुमला है ना हदीस का, चाहे 4 दिन मजलिस ना सुनिएगा, एक जुमला ले जाइएगा, या सलमान मन अहब्ब फातिमा इब्नती फहुवा फिल जन्नते माई। ए सलमान सुन, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इससे बड़ी फजीलत कौन जाकिर बयान कर सकता है बताइए? किसी में दम है जो बयान कर सके? नबी क्या कह रहे हैं, आप तर्जुमा करिए। ए सलमान, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में किसके साथ रहेगा? मेरे साथ। रसूलों में सबसे बड़ा रसूल है या नहीं? नबियों में सबसे बड़ा नबी है या नहीं? खातिमुन नबीयीन है या नहीं? सैयदुल मुरसलीन है या नहीं? ताहा लक़ब है या नहीं? यासीन है या नहीं? मुज़म्मिल है या नहीं? मुद्दस्सिर है या नहीं? नबियों का सरदार है नहीं? वलियों का इमाम है या नहीं है? कुरान जिसके सीने पे नादिल हुआ वो रसूल है कि नहीं है? अब्दुल्ला का लाल है, आमना का जाया है, अबू तालिब का चहीता है, ज़हरा का बाप है, अली का भाई है। नाजों का पला है या नहीं, जिसको कुरान मजीद ने कभी या मोहम्मद कह के नहीं पुकारा, नाम के साथ नहीं पुकारा, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, ताहा, यासीन, मेरे प्यारे, कमली ओढ़ने वाले, चादर ओढ़ने वाले। कमाल की बात है, आप जरा सहर और इफ्तार में, रमजानुल मुबारक में जरा हाफिजियों का और कारियों का हाल देखिए। कमली वाला नबी, चादर वाला नबी, कमली वाला नबी। अरे हमें कोई एतराज नहीं है इस बात पर, लेकिन इस जाहिल मजमे को ये तो बताओ, कमली किसकी थी? चादर किसकी थी? कसीदा पढ़ना छोड़ देंगे नबी का अगर पता चल जाए कमली खदीजा की थी, चादर फातिमा। पढ़िए कमली वाला नबी। अब आप अंदाजा लगाइए, मैं आसानी के साथ बगैर जोश खिताबत के एक जुमला कहना चाहता हूं, जिसकी कमली इतनी पाक हो। नहीं, आपने जुमले को लिया नहीं है। जिस खदीजा की कमली इतनी पाक हो, वो खदीजा कितनी पाक होगी? जिस ज़हरा की चादर इतनी पाक हो। और अब मुझे याद आ रहा है, चूंकि मैं अमीन खतीब हूं, मुझे एक जुमला अल्लामा तालिब जौहरी साहब का जो क्लिप चली थी, हो सकता है किसी ने ना सुनी हो, मगर मैं सुना रहा हूं। उनका एक जुमला है कि भाई आप कमली कितनी देर के लिए ओढ़ते हैं बताइए। अब आप मजलिस में कमली ओढ़े हुए हैं क्या? कंबल यानी कमली यानी कंबल, कुछ और नाम ना समझ लीजिएगा इसको, इसलिए कि ये भी बड़ी मुसीबत है भाई। मरहूम अथर साहब कहते थे, मैं खैबर इसलिए ज़्यादा पढ़ता हूँ कहीं जवान को पता ना चले कि कहीं खैबर मर्द का नाम ना कहने लगे। हाँ, तो इसलिए ये भी बताना आपको ज़्यादा जरूरी। तो कमली यानी कंबल। कंबल आप सर्दियों में ओढ़ते हैं 2 महीने बस, बाकी नहीं ओढ़ते ना।
चादर आप रात के हिस्से में ओढ़ते हैं, बाद में नहीं ओढ़ते। तो आप पूरी जिंदगी का खुलासा कर लीजिए अपनी। कमली भी ओढ़ी चंद घंटों के लिए, चादर भी ओढ़ी चंद घंटों के लिए। अब जुमला उनका है, मेरा नहीं है। मरहूम की मगफिरत के लिए मैं जुमला पढ़ रहा हूं। वो ये कहते हैं कि भाई जो कमली नबी को अपनी गोद में थोड़ी देर के लिए ले ले, उसके तो इतने कसीदे पढ़ते हो। और जो अबू तालिब या सलमान, ताकि हदीस का तर्जुमा कर दूं मजलिस में इसमें। या सलमान मन अहब्ब फातिमा इब्नती, बस लज्जत लेके सुनिए खुदा के कसम। हे सलमान, जो मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अच्छा, ये झूठ बोल रहे हैं नबी या सच बोल रहे हैं? जोर से बोलिए फिर। इसे आप क्या इसे झूठा कहेंगे? जो जान के दुश्मन थे वो भी सादिक और अमीन कहते थे, है या नहीं? तो लिहाजा नबी ने कहा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। आज मेरी समझ में कुरान मजीद की एक आयत आई, वो सुनिए क्या है। मेरा पैगंबर शायर नहीं है, नबी पे हर कमाल मौजूद है, शायरी का नहीं है। अब जो शायर हैं वो बुरा ना माने इस बात पे भाई। जनाबे अबू तालिब सबसे बड़े शायर थे, यही काफी है आपके लिए। बात समझ रहे? जनाबे अबू तालिब सबसे बड़े शायर थे दुनिया के। सबसे पहले जिसने नबी की शान में नात कही उसे अबू तालिब कहते हैं। जब भी मस्जिदों में नात होती है ये समझते हैं सवाब हमें मिल रहा, सवाब सारा जा रहा है अबू तालिब के कोटे में। समझ रहे हैं आप? तो जनाब अबू तालिब ने नात कही थी। तो शायरी बड़ी अच्छी चीज है और शेर होने चाहिए, और हमारे शायरों की बड़ी इज्जत की है इमामों ने, शायरों को इनामात दिए हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन नबी के लिए बस ये है कि कुरान मजीद है, उलमा से पूछ लीजिएगा, मेरा पैगंबर शायर नहीं है। तो इसका क्यों इनकार किया बताऊं मैं आपसे, जुमला सुनिएगा क्यों इनकार किया। इसलिए कि शायरी की एक सिन्फ है मुबालगा। मुबालगा तो भारी लफ्ज हो गया, मैं इसे आसान करता हूं। मुबालगा यानी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। अगर शायर में ये फन ना हो तो वो शायर नहीं है। जब तक को अपने काले से महबूब को चांद से ना मिला दे, चाहे बिल्कुल काला तवा हो वो, मगर ये उसकी खूबसूरती को जब तक न चांद से मिलाए, अरे मेरा महबूब ऐसा है जैसे चांद है, जब तक बुज़दिल आदमी को शेर ना बताए। अब मेरे दोस्त मेरे बाद मजलिस पढ़ेंगे, जब तक उजड़े चमन को गुलजार ना कहे, वो आएंगे अभी मजलिस में पढ़ेंगे मजलिस। उजड़े चमन को जब तक गुलजार ना कहे, जब तक जमीन के खुलाबे आसमान से ना मिलाए, वो शायर नहीं है। वो सिर्फ है, ये होना ही है। ये शुजात बयान करनी है तो मुबालगा, हुस्न बयान करना है तो मुबालगा। अरे कुर्बान हो जाइए परवरदिगार तेरी फसाहत व बलागत पर। मेरा पैगंबर शायर नहीं है। परवरदिगार क्यों का? इसलिए कि जब भी ये फजीलत अहले बैत बयान करेगा तो ये जाहिल मुल्ला कहा करेंगे ये तो शायरी है। अरे मैं तो एक सलावत बोले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हो सकता है अल्लाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आओ पूरे आदमी का इंशाल्लाह हाथ उठना चाहिए ताईद के लिए। क्या तो ये अहले बैत की फजीलत बयान करेगा, कभी सजदों में, कभी मिंबर पर,
कभी मैदान गदीर में, कभी सजदे को तूल दे के, कभी बेटी आएगी ये उठेगा, कभी गला चूमेगा, कभी टुकड़ा बताएगा, और मजमा फजाइल अहले बैत को कम करने के लिए कह देगा ये तो शायरी है, ये तो शायरी है। कुरान ने पाबंदी लगा दी, मेरा पैगंबर शायर नहीं है, ये जो भी कहेगा हकीकत कहेगा। अब इसी हदीस को मजमा कम कर देता। नबी ने क्या फरमाया, जो भी मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत करे वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मजमा कह देता ये तो शायरी है। कुरान ने बढ़ के कहा ये शायर, ये जो कहता है वही से बोलता है, ये नहीं कह रहा ये मेरे साथ होंगे, अल्लाह कहलवा रहा है अली के शिया तेरे साथ होंगे। तो अब ये बताइए, रसूल का मकाम आदम से आला, रसूल का मकाम नूह से आला, रसूल का मकाम मूसा से आला। भाई जन्नत में सबसे बड़ी जगह अगर कोई रहेगा तो वो सबसे बड़ा रसूल रहेगा। अब अपने किरदार को इतना पाकीज़ा बना लो कि जन्नत में रसूल के साथ रह सको। और वो कब होगा, मन अहब्ब फातिमा, जो मेरी बेटी फातिमा से, जोर से बोलिए जवानों, मोहब्बत करेगा, क्या होगा फिर, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। उसके बाद हदीस सुनिए, या सलमान हुब्बु फातिमा यनफ़उ फी मिअतिन मिनल मवातिन, ए सलमान फातिमा की मोहब्बत 100 जगह काम आएगी। कितनी जगह, 100 जगह। अगर तुम में ताकत है बर्दाश्त की तो मैं बिल्कुल वही लफ्ज पढ़ूं जो नबी ने कहा। बहकेंगे तो नहीं, नहीं इंशाअल्लाह नहीं बहकेंगे, सलावात पढ़ दे तो बहकेंगे नहीं। सुनिए मौलाना, वाकई बड़ा लफ्ज है, खुदा की कसम मैं खुद हैरान हूं इस लफ्ज पे। हालांकि मेरी औकात कुछ नहीं है, मगर नबी ने क्या लफ्ज रख दिया का फातिमा की मोहब्बत 100 जगह काम आएगी। 100 जगह, मियातिन मिनल मवातिन, 100 जगह काम आएगी फातिमा की मोहब्बत। वह ऐ सरोहा, उनमें से हल्की हल्की जगह सुन लो। अरे मतलब हल्की हल्की के कहां कहां आएगी, भारी और भी हैं, मैं हल्की सी बताता हूं। खुदा की कसम अगर आज की इस मजलिस में ये बात समझ के चले गए आप, तो आपकी हिदायत के लिए यही काफी है। और मारिफत फातिमा इंशाअल्लाह कैसी पैदा करके जाएंगे इन मजलिसों में। क्या फरमाया, पहली हल्की सी मंजिल का नाम है कब्र। ए सलमान, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत कब्र में, जोर से बोलिए भाई, जिसे अपनी कब्र में नूर कराना हो वो बोले। क्या, मेरी बेटी फातिमा की मोहब्बत कब्र में काम आएगी। अब लगाओ, फातिमा की मोहब्बत कीमती है, कितनी है। तुमने 10 करोड़ कमाया जिंदगी में, वो भी यहीं रह गया। महल बनाया, वो भी यहीं रह गया। बेटे पैदा किए, वो भी यहीं रह गया। बिल्डिंगें बना के गए, वो भी यहीं रह गया। रिश्तेदार छोड़ के आ गए, खानदान छोड़ के आ गया, बेटे छोड़ के आ गए, दोस्त छोड़ के आए। अब समझो फातिमा की मोहब्बत जब सब छोड़ के चले गए कब्र में, तो अगर कोई चीज काम आई उसे फातिमा के। खुदा की कसम मेरे पास अल्फाज नहीं है जो मैं अपने आपके दिल में उतार सकूं ये जुमला। फातिमा की मोहब्बत कहां आएगी, कब्र में काम आएगी। मतलब कब्र में क्या काम आएगी, कब्र में सबसे ज्यादा वहशत होगी। इसीलिए नमाज पढ़ी जाती है एक रात, क्या पढ़ी जाती है, वहशत कब्र। माशाल्लाह अक्सर जवान पढ़ते हैं, मैं कहता हूं पढ़ा करो। बल्कि बाज़ मोमिनीन से मेरी मुलाकात हुई बाहर मुल्कों में, वो कहते हैं जनाब हम तो रोज पढ़ते हैं।
इस नियत से कि ना जाने कौन मोमिन मर गया हो, इसलिए पढ़ता हूं। नमाज वहशत के मेरे कौम के जवानों, जहां और फायदे हैं वहां एक फायदा आपको सुनाता हूं। नमाज वहशत कब्र का एक अजीम फायदा यह है, पढ़ा करो पढ़ा करो पढ़ा करो, बहाने में ना आओ, फ्री में जन्नत लेने के शौक में ना रहो कि बगैर कुछ किए ही मिल जाए। नहीं, बगैर कुछ किए नहीं मिलती किसी को। अहले बैत के यहां नहीं मिलती, औरों के पास है नहीं तो मिलेगी कहां से भाई? तो मिलेगी तो अहले बैत से मिलेगी। अहले बैत कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, यही बीबी कहती है। एक शौहर बीमार हो गया, बेगम से शौहर ने कहा तुम बीबी जहरा के पास जाओ, ये पूछ के आओ कि मैं उनके शियों में से हूं या नहीं। देखिए सवाल कितना भारी है। बीबी के पास जाओ मदीने में और अपनी बेगम से कहा पूछ के आओ कि मैं आपके शियों में से हूं बीबी या नहीं। तो बीबी ने जो जुमला फरमाया सुनिए, बस ये मजलिस का मेन वो है। तो क्या फरमाया बीबी ने? अपने शौहर से जाके कह देना, अगर हमारी मना की हुई चीजों से रुकता है और हमारी बताई हुई चीजों पे अमल करता है तो शिया है, और अगर हमारी रोकी हुई चीजों से रुकता भी नहीं है और जो हमने किया वो करता भी नहीं है तो ये चापलोस है, ये शिया नहीं है। खुदा की कसम अपने को शिया कहा भी ना करो। इमाम ने मना किया इस बात से, जब तक अपने किरदार पर 100% भरोसा न हो अपने को शिया न कहो, चाहने वाला कहो। इसलिए कि शिया सलमान है, शिया अबूजर है, शिया मिकदाद है, शिया अम्मार है, इन्हें कहते हैं शिया। हम तो चाहने वालों की लिस्ट में आ जाए, ये भी बड़ा मसला है। बीवी ने क्या कहा, अगर तू बुराइयों से रुकता है और नेकियां करता है तो तू हमारा शिया है। आइए फिर मैं आपको बता देता हूं यही मसला। तो नमाज वहशत मेरी कौम के जवानों, मेरे बुजुर्गों, जरूर पढ़ा करो। इसलिए कि नमाज वहशत का फायदा यह है कि अगर तुम मर गए और तुम्हारी मौत का किसी को पता ना चल सका, ऐसी जगह मर गए, मगर तुम जिंदगी में दूसरों के लिए नमाज वहशत पढ़ते थे और आपके लिए किसी ने नहीं पढ़ी, तो जो दूसरों के लिए पढ़ता था, अल्लाह कहता है अब इसके लिए किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम उसी में इतना सवाब दे देंगे कि मोहब्बत फातिमा से इतना नूर कर देंगे कि अब इसकी कब्र में वहशत दाखिल होने वाली नहीं है। नमाज वहशत का भी मसला समझा दूं आपको। नमाज वहशत सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब मौजूदा मुज्तहिदीन ये कहते हैं दोनों काम करने चाहिए। नबी ने जो फरमाया मरने वाले का, फरमाते हैं अशद्दु लैलतिन, रिवायत में है मैयत के लिए सबसे सख्त रात अगर कोई है तो वो है पहली रात। जिसकी पहली रात सही गुजरेगी कब्र में वो मोमिन, जिसकी खराब गुजरी नतीजा खराब। तो अशद्दु लैलतिन, सबसे शदीद रात है कब्र में पहली रात। इस पहली रात में नबी ने फरमाया फरहमु मौताकुम बिस्सदका, अपने मरने वालों के लिए सदका दो। जितना जितना तुम सदका देते चले जाओगे मैयत की प्रॉब्लम दूर होती चली जाएगी। हम ये समझते हैं सदका सिर्फ जिंदा का होता है, जिंदा का नहीं होता, मरने वाला का भी होता है। सदके की शान यही है, ये जिंदों के काम भी आता है और मरने वालों के भी काम आता है। और उस सदके का इस्तेमाल भी देख लीजिए आप। खुदा की कसम अगर हर आदमी अपने मरने वाले का सदका निकालने लगे और 1000 आदमी किसी मैयत में शामिल हो और 1-1 रुपया या 10-10 रुपया 1-1 आदमी निकाल दे, तो 1000 ने 10-10 रुपया निकाला, कितने बने? बोलिए जल्दी से यार, मेरे हिसाब में कच्चा आदमी हूं बहुत। कितने हो गए?
है 10,000। 10,000 में 2-3 गरीब बच्चों की स्कूल में फीस दे दीजिए जाके। जब तक ये बच्चे इल्म लेते रहेंगे कब्र में नूर पहुंचता रहेगा। और कोई बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसकी तालीम का इंतजाम आप नमाज वहशत की जगह जो है, तो पहला जुमला है नबी का क्या कि सदका दो। अब बाज लोगों ने कहा या नबी अल्लाह हम पे तो इतना पैसा नहीं है जो हम सदका दे सके। नबी ने कहा तो 2 रकत नमाज पढ़ो जिसका नाम है नमाज वहशत कब्र। यानी पहला ऑप्शन है सदका, दूसरा ऑप्शन है नमाज। आज के मुज्तहिद कहते हैं मोमिन वो है जो दोनों कर ले, सदका भी दे दे। तो इसका मतलब है वहशत को अगर कोई शय दूर कर सकती है, जोर से बोलिए, तो उसका नाम क्या है? मोहब्बत फातिमा। 2 चीजें हैं, 2 चीजें। विलायत अली दिल में हो, विलायत अली और मोहब्बत फातिमा एक ही चीज है, उसको अलग अलग ना करिएगा आप। मोहब्बत अली विलायत अली, विलायत फातिमा मोहब्बत फातिमा। चूंकि विलायत बमाने मोहब्बत आता है, तो लिहाजा कब्र में जब होगा तो छठे इमाम ने फरमाया कैसा होगा बताऊं मैं? एक अच्छी सी सलावत पढ़े तो मैं आपको बताता हूं। माशाअल्लाह बड़ा नूरानी मजलिस है। क्या टाइम हो गया जी? टाइम क्या हो गया? 10 मिनट बाकी। जिंदाबाद जिंदाबाद। पहली मजलिस इतना मजमा और आपने बड़ी तवज्जो से सुना, वाकन बहुत तवज्जो सुना। तो कब्र में क्या होगा बस वो मैं बता रहा हूं, कहां काम आएगी मेरी बेटी की मोहब्बत। छठे इमाम फरमाते हैं जब आप कब्र में जाएंगे तो कब्र में अंधेरा, तारीकी, वहशत, डर, खौफ सारी चीजें होंगी और अजाब नाजिल होने लगेगा जैसे ही आपको लिटाया जाएगा। इधर कब्र में लिटाया, इधर रिश्तेदार छोड़ के आए, इधर अजाब शुरू। तो इमाम फरमाते हैं पहले अजाब आएगा दाहिनी साइड से। अब जब आप ऐसे अजाब आएगा, कब्र तो आपकी छोटी सी है ही, तो आप ऐसे होने लगेंगे यूं यूं। भाई बचना चाहेंगे ना आप अजाब से, ऐसे बचेंगे। अभी अजाब आने वाला था कि एक नूर आया और वो नूर आपके दाहिनी साइड में आके खड़ा हो गया। अजाब इस नूर के आने से भाग गया। उसके बाद बाईं साइड से हमला किया अजाब ने। तो कहते हैं अभी आप इस तरह हुए तो छठे इमाम फरमाते हैं कि एक नूर फिर आ गया बाईं साइड से, उसने भगाया बाएं अजाब को। इसका मतलब है नूर दाएं बाएं को भगा देता है। मुझे नहीं पता भाई आप क्या कर रहे हैं। खैर मैंने तो जुमला कह दिया, जो आप समझ रहे वो समझते रहे, जो मैंने कह दिया। हाँ, ये ना समझिए कि अगर किसी को हमने बराबर में लिटा दिया तो बराबर में लेटा है। नूर की खासियत है अजाब को भगाना। समझ रहे? चलिए, उसने भगाया तो अब अजाब आया पांव की तरफ से। आदमी ने ऐसे पैर समेट लिए, जैसे ही समेटे इमाम फरमाते एक नूर फिर इधर आके खड़ा हो गया। उसके बाद फिर एक अजाब आया सर की तरफ से। आप ऐसे हुए तो एक नूर सर की तरफ आ गया। अब कहते हैं पूरी पावर के साथ, पूरी ताकत के साथ, जितनी भी ताकत थी अजाब में, शैतान में, इब्लीस में, गुनाहों में, जितनी भी ताकत थी उसने अटैक किया दिल पर। अब सुनिए, और अजाब आया आपके सीने पर। अब यहां तो आखिरी मंजिल है बस।
इधर सांस रुकने लगा, दिल की धड़कन रुकने लगी, कांपने लगे, बेहोशी सी तारी होने लगी, पसीने आने लगे। कहते हैं इधर जो जितनी पावर का अजाब आया था उससे बहुत ज्यादा पावर का नूर आया, और वो आसमान से नहीं आया, वो सीने से निकला। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, इस पे मैं आपको बैठने नहीं दूंगा। एक आदमी को एक सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। सुने मोहम्मद, माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। सुनिए, वक्त मेरे पास कम है, जल्दी जल्दी सुनिए। तो क्या हुआ कि बड़ी ताकत के साथ अजाब आया था, तो बड़ी ताकत के साथ सीने से नूर निकला, और अब ऐसा नूर निकला कि अब अजाब ने आना छोड़ दिया। कब्र नूरानी हो गई, कब्र में खुशबू हो गई, कब्र में महकने लगी, मखमल के गद्दे लगने लगे, मखमल के तकिए लगने लगे, कब्र को जन्नत बयाना जाने लगा, बागाते जन्नत कब्र के अंदर आ गए, कब्र वसी होती चली गई, कब्र खुलती चली गई, मगर कब्र उसी की खुलेगी जिसने भाई का हक न मारा हो, लूटा ना हो किसी का। अब ये कब्र जो है वसी होती चली गई, और यही बागे जन्नत बन गई। कब्र नहीं है, बागे जन्नत है। अब वो जो चार नूर थे जिनकी रोशनी कुछ कम थी, और ये जो सीने वाला नूर था इसकी रोशनी बहुत ज्यादा थी, ये नूर कहने लगे तुम कौन हो जी? तो सीने वाले नूर ने कहा कि पहले तुम बताओ तुम कौन हो। तो जो दाहिनी तरफ से आया था अजाब बचाने के लिए, उसने कहा मैं इस मोमिन की नमाज हूं। समझ गए जवानों? अब उन जाकिरों का क्या हाल होगा जो तुम्हें नमाज से ही रोकते हो, और जो ऐसे नुक्तों पे दाद देते हो उनका क्या होगा? वो दाहिनी साइड का नूर उसी की कब्र में तो आएगा जिसने नमाज पढ़ी हो। और अगर आप पहली नमाज के मुनकिर हो, हैं? खुदा की कसम बड़ा सख्त है, आजकल मजलिसों में बड़ी खुराफात होने लगी है। ये अमा हुसैन के मिंबर पे बैठ के सजदों के खिलाफ बोले, ये बेशऊर नहीं है, पागल नहीं है, हैं? नमाज से मजमे को दूर कर रहा है, अजान का वक्त होता रहे, होने दीजिए, पढ़ता चला जा रहा है, और आप बैठ के सुन रहे हैं। नहीं, ऐसा ना होने दीजिए, खुदा की कसम। अगर मजमा इसी तरह चुप रहा तो वो दिन करीब है कि जब जुमे की नमाज बुध में होगी। जब मजमा चुप रहता है तो ऐसे ही होता है, चुप ना रहिएगा, इस्लाम के अकीदे का मजाक ना उड़ने दीजिएगा। तो नमाज, उसने कहा मैं नमाज हूं, बाईं साइड वाला बोला, उसने कहा मैं रोजा हूं। एक सर की तरफ था, उसने कहा मैं खुम्स हूं, एक ने कहा मैं ज़कात हूं। अब ये चारों बोले आप कौन हैं? अब मैं देखता हूं, खुदा की कसम, आप कसम खाइए दाद न देने की, और मैं कसम खाता हूं कि मैं तुमसे लेके रहूंगा, क्योंकि जुमला मेरा है ही नहीं, इमाम का जुमला है। एक एक आदमी सुन ले जो बैठा है। एक मर्तबा उसने नूर से, चारों नूरों ने उससे कहा तू कौन है? जुमला एक ही है। उस नूर ने कहा मैं वो हूं, अगर मैं न होता तो तुम्हें कब्र में परमिशन न मिलती। मैं तो सोच रहा था आखिर आदमी से तवज्जो भाई, मैं वो हूं कि मेरी वजह से तुम्हें कब्र में परमिशन मिली है। नमाज तू भी कब्र में नहीं आ सकती थी, रोजे तू भी कब्र में नहीं आ सकता था, हज तू भी कब्र में नहीं आ सकता था, खुम्स तू भी कब्र में नहीं आ सकता था। मैं हूं तो तुम्हें परमिशन मिली। कहा बता तो सही, तेरा ताकत इतनी क्यों है, तेरा नूर इतना क्यों है, अजाब इतनी जल्दी भाग क्यों गया है, ये अब अजाब आ क्यों नहीं रहा है? कहा सुन, मैं इसके सीने की विलायत आले, अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। अरे अंधेरी कब्र में भी नूर की बौछार देखेगा। ये मंजर बस ज़हरा का अज़ादार देखेगा। दिल बोलो, पांच
5 मिनट मसाया। माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सुना। क्या कहा? ए सलमान, मेरी बेटी की मोहब्बत कहां काम आएगी? कब्र में। कब्र में कैसी काम? कहा मैं इसके सीने की मोहब्बत फातिमा और विलायत अली हूं। अब जुमला समझेंगे आप। क्या कहा था उस नूर ने? अगर मैं न होता तुमको परमिशन न मिलती। यानी क्या मतलब? नमाज भी कबूल न होती, रोजा भी कबूल न होता, हज भी कबूल न होता, जिहाद भी कबूल न होता, अगर मैं सीने में विलायत अली और विलायत फातिमा न होती। तो इसका मतलब यह है किसी के सजदों से मरूब होने की जरूरत नहीं है। पहले देखो मोहब्बत फातिमा है। अगर मोहब्बत फातिमा नहीं है तो कामयाब होने वाला, अगर विलायत अली नहीं है तो नमाज रोजा कबूल होने वाला। कब्र में नूर करना चाहते हो तो विलायत फातिमा पैदा करो, मारिफत फातिमा पैदा करो। कौन फातिमा? कौन फातिमा? जिसकी पसलियां तोड़ दी। कौन फातिमा? जिसको बाप पे रोने नहीं दिया। रोने नहीं दिया फातिमा को बाप पर। आए अली के पास, जहरा से कहिए या दिन को रोया करे या रात को, लेकिन मेरा मजमा खूब रोएगा, इसलिए कि तुम्हारे रोने पे कोई पाबंदी नहीं। तुम्हारे रोने पे कोई पाबंदी नहीं। क्या कहा? या दिन को रोया करे या रात को, इसलिए कि तुम्हारे रोने से हमारी नींद में खलल पड़ता है। बस मैं ये बताना चाहता हूं आपको, दुनिया की हर औरत मरने के बाद सुकून पा लेती है, फातिमा को मरने के बाद भी सुकून नहीं है। क्यों? बताओ कैसे? बस सुन लीजिए। इसलिए कि जब हुसैन 28 रजब को रुखसत आखिर के लिए आए और अपनी माँ की कब्र से लिपटे और लिपट के एक जुमला कहा, अम्मा लहू लोहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसद। कब्र ज़हरा से आवाज आई, मेरे लाल अकेला तू नहीं जाएगा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अब ये ज़हरा कहां कहां आई, बस वो आपको सुना रहा हूं। ज़हरा कहां कहां आई, बताऊं कहां कहां आई? जब ये काफिला करबला में पहुंचा, आंधी चली, खाक उड़ी और ये खाक सकीना के बालों में पड़ गई और रात का सन्नाटा छाया। ज़ैनब का दिल परेशान हुआ, अपने माजाए हुसैन को बुलाया, भैया इस जमीन से किसी दूसरी जमीन पे चलो। कहा बहन क्यों? कहा भैया जब से हम यहाँ आए हैं खेमे के पीछे से किसी बीबी के रोने की आवाज आती है और वो ऐसे रोती है जैसे उसका पूरा घर उजड़ गया। नहीं समझ में की आवाज जन्नतुल बकी तक जानी चाहिए। बड़ा सख्त मसाइब है। क्या कहा कि किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। हुसैन ने कहा ज़ैनब तुमने नहीं पहचाना, कोई और नहीं है, मेरी माँ फातिमा। एक मौका बस मैंने मुख्तसर कर दिया। दूसरा मौका, शिम्र से यजीद ने पूछा बता तूने हुसैन को कैसे कत्ल किया? शिम्र कहता है मैंने कुंद खंजर से कत्ल किया। ये जुमला मेरा मजमा समझा नहीं है। जब खंजर तेज होता है तो गला जल्दी कट जाता है, लेकिन जब कुंद खंजर हो, इधर हुसैन तड़प रहे थे, इधर रुक रुक के खंजर चल रहा था। मगर एक मर्तबा शिम्र से कहा बता तूने कैसे कत्ल किया? कहा कुंद खंजर से। कहा तूने खंजर को तेज नहीं किया था? खंजर को तेज तो किया था, मुझे नजर तो कुछ नहीं आया, लेकिन जब खंजर चला रहा था ऐसा लगा जैसे किसी बीबी ने मेरा खंजर पकड़ लिया। अरे मेरे लाल ने तेरा क्या बिगाड़ा? अरे मैंने हुसैन को चक्किया पीस कर।
अब इंशाल्लाह एक एक की आंख में आंसू होगा। वो जुमला सुन लीजिए आप क्या है। तीसरा मौका, दरबाने जिंदान रोता रोता आया, सैयद सज्जाद कयामत आ जाएगी, अपनी फूफी जैनब को रोने से रोक दो। जब रात छा जाती है तो जैनब खेमे के जिंदान के पीछे जाके रोती है, यजीद को खबर हो गई तो कयामत हो जाएगी। सज्जाद फूफी के पास आए, फूफी अम्मा रात में न रोया करो मेरे लाल, अगर मैं रोऊंगी सकीना को कौन संभालेगा, अगर मैं रोऊंगी रबाब को कौन संभालेगा, अगर मैं रोऊंगी लैला को कौन संभालेगा। अरे मैं तो अपने नफ पे पत्थर रखती हूँ, मैं तो अपने भाई को ज्यादा भी नहीं रोती, इसलिए कि मुझे बच्चों को संभालना है। कहा नहीं फूफी अम्मा, दरबाने जिंदान कह रहा है, उसकी आवाज तेरी फूफी जैसी। अरे जब निस्फे शब गुजर जाती है वो बीबी आती है और आके कहती है मेरे हुसैन, हाय मेरे लाल, हाय प्यासा मारा गया, हाय मेरे बच्चे। वो ऐसे कह के रोती है। सज्जाद ने कहा अब जब रात आए वो बीबी फिर रोए तो मुझे बता देना। रात का सन्नाटा छाया, वो बीबी फिर आई, रोना शुरू किया, हाय हुसैन, हाय हुसैन। दरबाने जिंदान दौड़ा, सज्जाद वो बीबी फिर आ गई। सज्जाद ने फूफी को उठाया, फूफी अम्मा जाओ बराबर में बैठो, इससे पूछो क्या इसका भी लाल हुसैन था, क्या इसका भी घर उजड़ गया। जैनब करीब गई, उस बीबी के बराबर में बैठी, जैनब ने रोना शुरू किया। एक मर्तबा कहा बीबी रोने से तो मना नहीं करती, लेकिन हुसैन का नाम लेके न रो। उसने कहा ठीक है, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे गाजी, हाय मेरे अलमदार। का अब्बास का नाम भी ना ले। उसने कहा हाय मेरा कड़ियल जवान, हाय अली अकबर। का अकबर का नाम भी ना ले। हाय असगर, हाय कासिम। ज़ैनब कहने लगी बीबी क्या तेरा भी घर उजड़ गया। साहिब नासिक़े ज़ैनबिया अल्लामा रशीद तुराबी ने उनके हवाले से लिखा, साहिब नासिक़े ज़ैनबिया के कि माँ बेटी बहुत ज्यादा देर रोती रही। अभी ज़हरा ने जैसे ही ज़ैनब ने कहा अम्मा क्या तेरा भी पूरा घर उजड़ गया, बीबी क्या तेरा भी पूरा घर उजड़ गया। कहा ज़ैनब तूने मुझे पहचाना नहीं। जुमला बड़ा सख्त है। ज़ैनब तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो तेरी माँ फातिमा ज़हरा। अब बेटी ने तो पूछा अम्मा अब आई हो। कहा बेटी कौन सी जगह है जहां मैं नहीं थी। सारा करबला का वाक़या ही आंखों ने देखा। मैं आपके काफिले के पीछे पीछे हर जगह तुम्हारे साथ हो। माँ बेटियां मिलकर रोने लगी। जब काफी देर हो गई कहने लगी अम्मा बड़ा सख्त मसाइब है, हो सकता है 4 दिनों में ऐसा फिक्रा ना मिले मसाइब का, दहाड़े मार के रोइएगा। पता क्या कहा ज़ैनब ने, अम्मा जब आप दुनिया से गई तो मैं 5 साल की थी अम्मा, मुझे तुम्हारा चेहरा याद नहीं रहा अम्मा, एक बार मुझे अपना चेहरा दिखा दे। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं ज़ैन फातिमा ने कहा ज़ैनब तेरे कलेजे में इतनी ताकत नहीं है जो मेरा चेहरा देख सके। अम्मा कैसी बातें करती हो। भाई के गले पर चलता खंजर देखा, अकबर का सीना छिद्दे देखा, असगर के गले पे तीर देखा। अम्मा और सुन भाई के लाशे पर घोड़े, मेरा सीना बड़ा ताकतवर है अम्मा। अल्लामा रशीद तुराबी कहते हैं ज़हरा ने नकाब को हटाया, ज़ैनब ने चेहरा देखा, फौरन अपना चेहरा मोड़ लिया। अम्मा तेरे चेहरे पे किसका खून लगा है? ए ज़ैनब, अरे मैं करबला
से ये मेरे हुसैन मेरे बच्चे का खून है, महशर में जाऊंगी परवरदिगार मेरे बच्चों को मारा, मेरे घर को उजाड़ा। माता में हुसैन मुतवज्जे ज़ियारत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीन, अस्सलामु अलैकुम या फातिमतुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व अला जद्दिक व अबीक, अस्सलामु अलैकुम व अला उम्मिक व अखीक, अस्सलामु अलैकुम व अला अइम्मतिल मासूमिन बनीक, अस्सलामु अलैकुम सादाती मुआलिया जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या शम्सुल ज़ुहा, अस्सलामु अलैकुम या बद्रुद्दुजा, अस्सलामु अलैकुम या सामिनत अइम्मतिल हुदा, सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसा, अय्युहर रज़ा राज़ी वल क़द्र वल क़ज़ा अलैका तहियतु व सना, सय्यदी रज़क़नल्लाहु फ़िद दुनिया ज़ियारतकुम व फ़िल आख़िरति शफ़ाअतकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या हुज्जतल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या बक़ियतल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या मौलाना या साहिबुल असर वज़ ज़मान, अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैकुम या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैकुम या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम या मुज़हरुल ईमान, अस्सलामु अलैकुम या सफ़ीनतुन नजात, अस्सलामु अलैकुम या ऐनुल हयात, अस्सलामु अलैकुम या बक़ियतुल्लाह, सय्यदी अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहल्लाहु तआला मखरजक व यहूरक व यअल्ना मिन अंसारिक व अवान व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।